हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यूवाइब द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा. So as you all know that we have started our chapter number 7th in our previous videos and we have already completed our two exercise, that is 7.1 and 7.2. So today we will start our exercise 7.3. हम 7.3 जो है हमारा जो है क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. बट उससे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. देखो, आपने इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी सुना होगा कि इंटरेस्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई भी, आप क्या करते हो, आप किसी को भी मनी देते हो, ठीक है, या आप किसी से मनी लेते हो, बोरो करते हो. सपोज करो आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, और आप कहते हो कि मैं आपको जो है ये 1 साल के बाद जो है वापस कर दूंगा, ठीक है. अब आपको कोई पैसे दे रहा है तो 1 साल के लिए, अब क्या हो सकता है, क्या पता आप उसको रिटर्न भी ना करो, ठीक है. तो उसका तो लॉस हो रहा है ना, कि आपको जो है क्या बोलते हैं, उसने मनी दी है, तो आपका क्या करेगा, वो जब 1 साल के बाद आपसे पैसे लेगा तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उसके साथ में क्या करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है. तो वो क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी वो आपसे चार्ज कर रहा है वो है इंटरेस्ट, ठीक है. तो दैट मीन्स उसने जो है 1 साल के लिए उसने आपको कुछ मनी दी थी, तो उसने कह दिया कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, ठीक है, लेकिन जो है आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो क्या है, वो उस पर एक इंटरेस्ट लगा रहा है और वो एक्स्ट्रा मनी जो आपसे पे कर रहा है उसी को वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है. बट ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है. लेकिन अगर जो डे टू डे लाइफ में हम डील करते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंपल नहीं होता. जैसे अगर मैं बात करूं बैंक वगैरह की, बैंक्स वगैरह जो होते हैं या जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देती, वो आपको देती है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, किसमें ज्यादा फायदा है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट. अब कैसे मिलता है, किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट लगता है, वो देखते हैं, ठीक है. सो देखो, you might have come across statements like 1 year interest for FD. एफडी आप लोग क्या करते हो, आप बैंक में एफडी करते हो पैसों की, जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, फुल फॉर्म है उसके फिक्स डिपॉजिट. तो क्या कहते हैं कि सपोज करो आपने 1 साल के लिए एफडी करी अपनी, उस 1 साल के लिए बैंक क्या करेगा, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो देगा, ठीक है. इन इन द बैंक एट ₹9% पर एनम. पर एनम का मतलब होता है 1 साल, ठीक है. पर एनम मतलब 1 साल. तो बैंक क्या कर रहा है, आपने कोई एफडी करी बैंक के अंदर, वो आपको 9% जो है क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा हर साल, ठीक है. और सेविंग अकाउंट विच इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम, या फिर आपके सेविंग अकाउंट, अगर आपने कोई भी अकाउंट खुलवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट अगर आपने बैंक के अंदर खोला है, तो क्या करेगा, वो बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट देगा हर साल, ठीक है. सो देखो, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी. अब इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस. आपको जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपके बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, जो भी मनी आप जो है डिपॉजिट करते हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करते हो चाहे बैंक में करते हो, वो आपको एक एक्स्ट्रा मनी जो है वो देता है. पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी जमा किए, वो आपको जो है क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा मनी देगा. उस एक्स्ट्रा मनी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट जो है बोल रहे हैं. नाउ इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी. क्या है, इंटरेस्ट जो है आप लोग भी पे करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, तो उसने क्या किया कि आपसे जो है कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उस पर चार्ज किया, ठीक है. तो वो भी क्या है, वो भी एक आपका क्या है, इंटरेस्ट है. इस तरीके के जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. सो ये इंटरेस्ट कैसे है, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट है. जब आप डे टू डे लाइफ में आपने किसी से पैसा लिया, उसने आपसे एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज किया, तो वो क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट है आपका. चलो इसको एक तरीके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, a sum of rupees इतना is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. सपोज करो आपने जो है किसी से 10,000 रुपए जो है बोरो किए, कितने इंटरेस्ट पे, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15% पर एनम. 1 साल पे 15% जो है वो क्या कर लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है. 2 साल के लिए आपने उससे क्या लिए, पैसे उधार लिए, कितने, 10,000. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम. आपने जो पैसा जो है उधार लिया है उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना लगेगा, एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर. और 2 साल के बाद आप जो है कितना पैसा जो है वापस करोगे, पे करोगे, आपको वो भी बताना है. सो देखो,
आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, देखो सपोज करो आपने 15% का जो है हर एक साल जो है 15% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 15% किस पे चार्ज कर रहा है, जो आपने पैसा लिया है, राइट। सो कितना लिया है, 10,000। जीरो से जीरो कट गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,500 रुपए। ये कितना है, ये आपका एक साल का वो है, ठीक है। अगर हर एक साल आप 1,500 रुपए उसको एक्स्ट्रा जो है वो पे करोगे, और उस कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल में आप उसको कितना एक्स्ट्रा पे करोगे, 3,000। यानी कि आपने 10,000 जो उससे लिए थे वो, प्लस आपका 3,000 जो 2 साल में इंटरेस्ट बैठा है, वो अमाउंट आप उसको पे करोगे। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला कितना बनना है, अमाउंट जो पे करोगे वो पे करोगे प्रिंसिपल। जो अमाउंट आप जो है बोरो करते हो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। और ये जो 2 ईयर है ये हो जाता है आपका टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका। नाउ ये 3,000 जब आप लास्ट में अमाउंट पे करोगे 2 साल के बाद में, तो जो आपने 10,000 लिया था, यानी कि जो प्रिंसिपल लिया था, प्लस साथ में वो इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। सो 10,000 तो वो थे, प्लस 3,000 ये थे, तो 13,000 आपको जो है 2 साल के बाद में उसको पे करने पड़ेंगे। तो एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है। या फिर सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्या है, फॉर्मूला है आपका, वो होता है PRT/100। PRT/100 आपका जो है वो फॉर्मूला बनता है। प्रिंसिपल कितना है आपका, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 15। टाइम कितना है, 2 साल के लिए, और अपॉन में कितना, 100। सो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 15 टू जा कितना हो गया, 30। 30 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 300 में करोगे। 100 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 3,000। तो आंसर देखो सेम आ रहा है, इंटरेस्ट वहां भी सेम आ रहा था 3,000, यहाँ भी आ रहा है 3,000। अमाउंट कितना पे करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका कितना, 10,000, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट आया कितना, 3,000, तो कितना हो जाएगा, 13,000। सो सिंपल इंटरेस्ट आप इस तरीके से फॉर्मूला में रख के भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, वो जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वो ही, ठीक है। आपका इजीली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो ना। अब आपको जो है क्या करना है, आपको पढ़ना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली, ये तो आपने इंटरेस्ट की बात कर ली, सिंपल इंटरेस्ट कैसे लग गया। अब इसमें अगर आपने नोटिस किया हो कि दो साल के लिए आपने पैसे लिए थे, और कितने उस पे लिए थे, इंटरेस्ट पे लिए थे, 10%, 15% इंटरेस्ट पे आपने लिया था। यानी कि पहले साल में भी जो है 15% था इंटरेस्ट, और दूसरे साल में भी जो है 15% था, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो तो आपका बनता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका, नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। जब भी आप जो है क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं या फिर देते हैं, वो जो है सिंपल नहीं होता। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे हम, देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे समझेंगे। सपोज करो आपने जो है पहले साल में जो है क्या किया, आपने 100 रुपए जो है वो आपने डिपॉजिट किए बैंक के अंदर, ठीक है। अब बैंक ने आपको उस पर 10% का जो है इंटरेस्ट दिया, ठीक है। वो आपको क्या कर रहा है, हर एक साल जो है 10% का इंटरेस्ट देगा। आपने 100 रुपए जो है जमा किए थे, उस पर 10% आपको एक साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको जो है एक साल के बाद में कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में जब सेकेंड ईयर पे जो है फिर से दोबारा आपको जो है 100 रुपए आपने जो डिपॉजिट किए थे, सेकेंड ईयर में फिर से आपको 10% का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल के बाद में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, दूसरा साल खत्म होने पे 120 रुपए। अगेन तीसरे साल में फिर से 100 रुपए आपने जमा किए थे, 10% आपको जो है क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको तीसरे साल में कितने रुपए मिलेंगे, 130 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है, वो जो आपने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, जो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, उस पर ही आपको 10% का डिस्काउंट जो है, सॉरी डिस्काउंट नहीं, इंटरेस्ट जो है हर साल मिल रहा है। यानी कि प्रिंसिपल सिर्फ एक है, प्रिंसिपल आपका सिर्फ एक है जो आपने स्टार्टिंग में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया था, ठीक है।
तो वो आपको जो है हर साल उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके हिसाब से पहले साल में 110 रुपए मिले, दूसरे साल में 120 मिल गए, और तीसरे साल में जो है क्या मिला, 130 रुपए जो है आपको मिल गए। 3 साल के बाद में आपको कितने रुपए मिले, 130 रुपए। जमा कितने किए थे आपने, 100 रुपए, ठीक है। नाउ ये बात है सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि देखो पहले साल में आपने 10 रुपए जो है वो जमा किए थे बैंक के अंदर, उसने 10% का आपको इंटरेस्ट दिया, आपको 1 साल के बाद में कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपए। सेम है, वहां भी आपको 110 रुपए मिल रहे थे 1 साल के बाद, यहाँ भी आपको 110 रुपए मिल रहे हैं 1 साल के बाद में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दूसरे साल में जो प्रिंसिपल था वो सेम था आपका, जो आपने पैसा जमा किया था पहले साल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट लगने के बाद जो पैसा मिला है 1 साल के बाद, अब वो आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। वो क्या बनेगा आपका, वो न्यू प्रिंसिपल बनेगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 10%, वो आपको 100 रुपए पे ना मिलके किस पे मिलेगा, 110 रुपए पे, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये न्यू प्रिंसिपल बन गया है, अब इस पे हमें 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें 2 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे, 121 रुपए मिलेंगे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमें कितने रुपए मिल रहे थे 2 साल के बाद में, 120 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कितने मिल रहे हैं 2 साल के बाद में, 121 रुपए, ठीक है। अब जो सेकंड ईयर के बाद ये अमाउंट आया है, ये आपका फिर से न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा आपका थर्ड ईयर के लिए। तीसरे साल में ये बन गया था न्यू प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, इस पे 10% इंटरेस्ट मिला, तो आपका 121 रुपए आपको 2 साल के बाद में मिल गए। फिर ये न्यू प्रिंसिपल बन गया आपका तीसरे साल के लिए, फिर इस पे 10% जो है इंटरेस्ट मिलेगा, तब हमें 3 साल के बाद में कितने रुपए मिलेंगे, 133 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंडर हमें 3 साल के बाद कितने रुपए मिल रहे थे, 130, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो हमें उस केस में कितने रुपए मिले 3 साल के बाद में, 133। तो किसमें ज्यादा मिल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है क्या है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है हर साल। पहले प्रिंसिपल ये था, 10% इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट आ गया आपका 110 रुपए पहले साल में। अब ये जो अमाउंट आया है इंटरेस्ट लगने के बाद में, ये आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, और अब इसके ऊपर आपको फिर से 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। आपने अमाउंट में जो है डिपॉजिट किया था, उस पर आपको इंटरेस्ट जो है लगा, अमाउंट आपको मिल गया। अब आपको फिर से इस ही 110 रुपए पे फिर से इंटरेस्ट लग के मिलेगा, फिर आपको ये अमाउंट हो गया, न्यू अमाउंट हो गया। तो देख रहे हो, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अलग है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। चलिए नाउ, अब आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, इसमें ये अमाउंट आ गया, आपका अमाउंट आ गया इसके अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है जो आपका CI है, वो आपका जो भी अमाउंट आया है, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे जो भी प्रिंसिपल हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, ठीक है। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, या तो आप क्या करें इस तरीके से निकालें, इस तरीके से निकालो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये अमाउंट निकालने का, या तो अमाउंट इस तरीके से स्टेप्स में करके निकालेंगे, या फिर हमारे पास सीधा अमाउंट का क्या है फॉर्मूला है, और अमाउंट का सीधा फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस R/100, और R क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितना मिल रहा है 10%, ठीक है। और N क्या है, यहाँ पे N है आपका यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम है आपका, ठीक है। सो ये आपका जो है क्या है, आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ठीक है। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फिर कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, ठीक है। तो या तो आप ऐसे स्टेप्स वाइज कर सकते हो, पहले साल के लिए निकालो, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के, या फिर आप सीधा क्या करो, अमाउंट के फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, और आप क्या कर सकते हैं, फिर सीधा CI में यहाँ पे वैल्यू पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे ही क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है।
फाइंड सी आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको इतने पर, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल हो गया ये, इतना ही तो डिपॉजिट क्या, इसी पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, टाइम हो गया, इनकी वैल्यू हो गई। कितने परसेंट मिल रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, मतलब हर एक साल के लिए। कंपाउंडेड एनुअली, अब आपको बोल दिया क्या है, जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वो कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बार कैसा लग रहा है आपका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार लग रहा है आपका, ठीक है। सो आपसे क्या कह रहा है, सीआई आपको निकालना है, ठीक है। सीआई का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता बताया था मैंने, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बट उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। और अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P इंटू 1+R/100 की ब्रैकेट में होल पावर कितना, n। P प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी पता है, वैल्यू पुट करेंगे। 1+R की वैल्यू में पता है 10/100, n की वैल्यू हमें पता है 2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा हमारा इतना, यानी कि हमारा अमाउंट की वैल्यू आ गई इतनी। 2 साल के बाद में आपका, अगर आप 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल के बाद में जो है कितना हो जाएगा हमारा पैसा, वो हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितने का मिला। सो वो क्या होगा, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, अमाउंट में से ये आया था, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में आपको गिवन है, यानी कि 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, इतने रुपीस का, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए इसे करेंगे। ओके, अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, आपने पहले अमाउंट निकालोगे, अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अमाउंट निकल जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है सीआई का A-P, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके जो है क्या निकाल जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो पढ़नी है हमें, ठीक है। कैसे हम उसको उसी फॉर्मूले को यूज करके, यानी कि जो अमाउंट का फॉर्मूला है उसको यूज करके हम जो है बाकी की चीजें भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ सिचुएशंस है जहां पर हम सेम फॉर्मूला यूज करके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर आपसे कोई पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है कि किस साल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो हम सेम फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। से द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, आपको जो है बैक्टीरिया कितना ग्रो कर रहे हैं, अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ पता है, यानी कि अगर आपको आर पता है किस रेट से जो है बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तब भी आप निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर, अगर आपको पता है कि जो है कि क्या बोलते हैं, आपका प्राइस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो अगर आपको पता है तो आप किसी भी आइटम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज करके हम बाकी की ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी सिचुएशंस भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जिसमें एग्जांपल नंबर 9 लेकर समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 के अंदर एक सिटी की पॉपुलेशन थी 20,000, ठीक है। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, वो क्या हो रही है, हर साल जो है 5% क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, आपको बताना है 2000 ईयर का एंड होते होते जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। सो देखो 1997 में कितनी थी, इतनी थी, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। उसके बाद में किस में पूछा है आपसे, वो आपसे पूछा है 2000 में। सो कितने का गैप है, 3 साल के बाद पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, 3। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ रहा है आपका, 5% से। सो सीधा सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे और क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल ये होता है P+1/R/100 की होल पावर n। सो P कितना है हमारे पास में, 20,000। 1+R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5/100। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 20, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 20, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से, +1, 21/20 इंटू में 3, ठीक है। ये करेंगे 21 की पावर 3 है, तो दैट मीन्स इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 2 से कट जाएगा, 2 10 जा 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10। अब कुछ नहीं कटेगा, अब क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 21 का स्क्वायर होता है, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 441, और इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
ये सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो देखो क्या आएगा, देखो ये गिवन होगा ऑलरेडी क्योंकि ये सॉल्व है। तो देखो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, ये रहा लास्ट में आपका, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो यही कैलकुलेशन थी ना, हमने सीधा फॉर्मूला में रखा और फॉर्मूला में कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया कितना, ये आ गया है आपका 23,140, सॉरी 53। ठीक है, तो 3 साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी होगी उस सिटी की, इतनी होगी। ठीक है, सो देखा हमने जो है पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर हमें वो निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक और आपका एग्जांपल गिवन है, अ टीवी वाज बॉट एट प्राइस इतना, एक टीवी जो है बॉट खरीदा गया इतने रुपीस पे, तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि जितने में आपने, सपोज करो आपने कोई भी चीज ली, टीवी खरीदो, कार खरीदो, जब भी आप कोई मशीनरी चीज खरीदते हो तब उसकी टाइम के साथ में उसकी वैल्यू क्या होती है, वो घटती जाती है, उसमें डेप्रिशिएशन होता रहता है, यानी कि घटती रहती है उसकी कीमत। ठीक है, ये तो सबको पता है, अगर आपने गाड़ी खरीदी है 5 लाख की और आप उसको 2 साल के बाद बेचोगे तो हो सकता है उसकी कीमत घट के कितनी रह जाए, 3 लाख ही रह जाए। तो इस तरीके से तो टीवी को जब है उसने 21,000 रुपए में खरीदा था और 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, और वो कितने से घट रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 5% से वो घट रही है हर साल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में टीवी की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो जब किसी चीज को इंक्रीज करना है, इंक्रीज में दिखाना है, इंक्रीज हो रहा है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज के लिए है, लेकिन अगर किसी चीज में डिक्रीज हो रहा है तब हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। बस इस बार फॉर्मूला में क्या आ जाता है, फॉर्मूला में लग जाता है यहाँ पर माइनस। ठीक है, सीधा फॉर्मूला में रखेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है 21,000। ठीक है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन में 100, कितने साल के बाद बतानी है, 1 साल के बाद बतानी है। सो देखो यहाँ से ये कट जाएगा 20, एलसीएम लेंगे तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 19/20, और पावर 1 है तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगी बस आपकी। ठीक है, तो कर जो भी कट रहा है काट देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 1 जा 2, फिर 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, ये आएगा 1050 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 19 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1050 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 900, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 0501 05991, तो 19950, तो उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई, जो कि 21,000 थी उसकी वैल्यू घट के रह गई आपका 19,950 रुपए। सो देखो ये वैल्यू कितनी घट के रह गई, 19,950 रुपए। ठीक है, सो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर आप सीधा फॉर्मूला है, अगर किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला में प्लस आएगा, अगर किसी चीज में डिक्रीज हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है, डेप्रिशिएशन, ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं तो आपका फॉर्मूला में बस माइनस आ जाएगा और आप सीधा जो है फॉर्मूला में रख के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है अ मशीनरी वर्थ रुपीज इतने, यानी कि प्रिंसिपल आपको गिवन है। ठीक है, कि एक मशीन की जो है कॉस्ट कितनी है, वो इतनी है, डेप्रीशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू हर साल घट रही है कितने, 5% से, आपको 1 साल के बाद उसकी वैल्यू बतानी है। सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला जो अभी बताया था, क्योंकि डेप्रीशिएट कर रही है, घट रही है, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे आपकी, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है अपॉन में 100, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद बताना है। राइट, कट कर देंगे, 5 20 जा, एलसीएम ले लेंगे, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये कितना रहेगा, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 19/20, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा कितना आएगा आपका 10। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 19 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 and 4 22, 9 5 जा 45, तो 47, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, तो 5 7 9 एंड 9, तो 9975। ठीक है, ये कॉस्ट रह जाएगी उसकी घट के 1 साल के बाद। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करना है बिल्कुल आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, इसका पॉपुलेशन बतानी है कि किसी, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में, ये इनकी वैल्यू है।
अगर उसकी अभी एट प्रेजेंट 12 लाख, यानी कि ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल है 12 लाख, यानी कि 50 आ जाएंगे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इंक्रीज कर रही है तो फॉर्मूला में प्लस आएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज रख के क्या कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप ये हो जाएगा। वी विल टेक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, नाउ वी विल टेक एक्सरसाइज नंबर 7.3। हम 7.3 जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, ठीक है। वो क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू इतना, यानी कि इंक्रीज होने के बाद में ये हमारी हो गई है इतनी, 2003 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ रही है, वो आपकी 5% पर एनम से बढ़ रही है वो आपकी, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में जो है कितनी पॉपुलेशन जो है वो रही होगी। सो देखो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है आपकी, क्योंकि 2001 में तो हमें पता नहीं है, ठीक है। सो देखो फॉर्मूला होता है, बढ़ रही है तो दैट मीन्स प्लस आएगा, है ना। तो देखो वो क्या कहता है आपसे, बढ़कर कितनी हो गई है, इतनी, यानी कि जब आपका फॉर्मूला आप लगाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कैसे करते थे कि आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, वो इंटरेस्ट लगने के बाद में कितनी हो गई आपकी, सपोज करो 100 रुपए आपने जमा किए थे, 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में सपोज करो वो आपको 120 हो गए, ठीक है। तो ऐसे ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी मतलब इंक्रीज करके आपकी जो है वो 2003 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। दैट मीन्स ये हमें क्या गिवन है, ये हमारा अमाउंट के इक्वल गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कितनी बढ़कर हुई होगी ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा 1 प्लस कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है, 5 से अपॉन में 100। अब आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में पूछ रहा है, तो 2001 से 2003 में ये थी, 2001 में बतानी है, 2 साल का गैप है, दैट मीन्स 2 इयर्स की बतानी है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, 5 से कट जाएगा आपका कितना, 5 टू जा 10, 20 आ जाएगा, 54000 इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एल्शियम लेंगे 20 से ऊपर नीचे, क्या आपका ये पी ऐसे ही रहेगा, आपका पी यहाँ पर रहेगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन में 20 एल्शियम लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 54000 इक्वल्स टू पी, ये हो जाएगा 21/20, और पावर में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 54000, ठीक है, इक्वल्स टू पी इंटू पावर 2 है, तो ये 21/20 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 20 इधर किस में है आपके, ये आपके डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये p इंटू 21 एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में हो जाएंगे, ये आपके डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। जो भी कट रहा है वो हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। सो 21 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 2 8, 84 हो रहा है, ये तो ज्यादा बैठ रहा है। 3 से देखें, 3 1 3, 3 2 6, नहीं ये नहीं कट रहा है, 3 से कट करके देख लेते हैं, 3 7 21, ये आएगा 3 1 3, 3 आपका आएगा 24, 3 8 24, और ये 3 जीरोस आपकी एज इट इज, ठीक है। अगेन देख लेते हैं ये क्या 7 से कट रहा है, ये 7 से देखते हैं, 7 1 7 1 7, 7 2 14, ये आएगा 40, 7 1 7 7, ये 40 आएगा, 7 5 45 होता है, नहीं ये पूरा तो नहीं कट रहा है, तो देखते हैं 7 4 28, नहीं एक सेकेंड दोबारा कट करते हैं, 7 से कट कर रही है इसको, 7 1 7, 7 2 14 चलेगा, ये कितना आएगा आपका 4, और ये आपका आ जाएगा 0, 7 4 आपका कितना होता है 28, नहीं सॉरी 7 4 28, यस 7 4 28, एंड आपका 7 5 35 चलेगा, ये आपका यहाँ पे ये कितना हो गया 5, ये आएगा 0, 7 7 40, 9 1 0 7, नहीं चलेगा, ये आपका कट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। अगेन तो कुछ नहीं है, सिर्फ सबकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम, और बाद में 7 1 7 एंड 7 2 14, इससे क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। सो देखो कितना आएगा, 2 2 4, ठीक है, 4 8 32, 3 4 1 4 7, और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये अपॉन में 147, ठीक है। जो भी इसको क्या करके डिवाइड करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं,
147 से इसको क्या करेंगे हम, 7 2 कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5, सो देखो कट करेंगे। 147 को कितने टाइम्स चलाएंगे, हम चलाएंगे 4 टाइम्स, देख लेते हैं। 4 7 जा कितना हो गया 28, 4 4 जा 16 17 18, 1 4 1 जा 4, और ये कितना आ जाएगा 5, कम है थोड़ा शायद, तो ये 4 7 जा 5 से चलाएंगे। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 23, 5 1 जा 5 7, तो ये ज्यादा हो रहा है तो 4 जा ही चलेगा आपका। कितना आएगा 5 8 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, इधर बचेगा 6 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, ये आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसको चलाएंगे, तो इस बार 8 जा चला के देखते हैं कितना आएगा, 8 7 जा 56, फिर आएगा 8 4 जा 32, 37 हो जाएगा, 8 1 जा 8 9 10 11 हो जाएगा। इसको 9 जा और चला के देख लेते हैं, 7 9 जा 63, 9 4 जा आपका आएगा 36, 36 एंड 6 हो जाएगा आपका 42, 9 1 जा 9, ये आपका हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स 8 टाइम्स ही चलेगा। कितना चलेगा आपका 8 टाइम्स चलेगा, और वो कितना आएगा 1176। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, इधर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर आपका ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चलेगा कितना आपका 9 जा चलाएंगे तो ये आएगा आपका कितना 1 3 2 3, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आएगा 7, राइट, फिर ये इधर बचेगा 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, फिर एक और 0 आप क्या करेंगे यहाँ पे उतारेंगे, फिर आपका 7 जा चलेगा, कितना चलेगा 7 जा, सो 1 4 7 7 जा चलाएंगे, 7 7 जा 49, 7 4 जा आपका आएगा 28, 28 एंड 4 32, 7 1 जा 7, और ये आपका 1029, 1029। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा आपका, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा आपका, और ये 1, और आपकी एक और 0 यहाँ पर उतर जाएगी। ठीक है, फिर अगेन कितना चलेगा आपका, ये चलेगा 9 जा, फिर से 9 जा आपका चलेगा 1 3 2 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारा 7, इधर आपका 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 87 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के फिर आपका 0 चलाएंगे, सो कितना चलेगा आपका, ये चलेगा आपका 5 जा, कितना चलेगा आपका 5 जा, तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 4899.5 समथिंग, इतना आपका जो है वो आएगा। दैट मीन्स जो आपकी पॉपुलेशन थी 2001 में वो कितनी थी आपकी, ये थी। ठीक है, नाउ आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी। सो पॉपुलेशन कितनी होगी, अब आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हमारा निकल गया है ऑलरेडी। 1 से 5 के बीच में कितने का गैप है आपका, 4 इयर्स का आपका जो है गैप है। सो देखो निकालेंगे इसको, प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी पता है कितना है 4899.5 है आपका। ठीक है, सो इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 4900, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4900। ठीक है, सो रखेंगे, इस बार आपका प्रिंसिपल कितना हो गया है 4900। ठीक है, 4900, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ रहा है आपका 5 से, अपॉन में 100, कितने ईयर कितना है आपके 1 से 5 तक, यानी कि 4 साल। ठीक है, तो ये आपका आ गया वैल्यू 4। सो देखो ये कट हो जाएगा 20, इसको एल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, ये कितना जाएगा 4। सो देखो 4900, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आपका 4 टाइम्स। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 गई, इस 0 से ये 0 चली गई आपकी। ठीक है, अब और क्या कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, सीधा आपको क्या करना है, ये सब जो है क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको सॉल्व करना है आपको। सो 49 इंटू 441 इंटू 441 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 400, और ये 2 2 जा 4। ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो सीधा 16
सो ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमारा कुछ अप्रोक्स में कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। या इसको 4899.5 था ना, तो इसका अप्रोक्स में 48,980 समथिंग, इतना अप्रोक्स में कुछ इस तरीके से आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, 2000, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अब आपसे 2005 में क्या पूछ रहा है, आपसे पॉपुलेशन पूछा है। देखो 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी हमारी इतनी, 2005 में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधा ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ईयर कितना हो जाएगा, कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, सीधा आपको फॉर्मूला में पुट करना है। सो आपका पी कितना है 54000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन में कितना 100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सो सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 20, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 21/2, इसकी पावर हो जाएगी कितना 2, ठीक है। इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 21/20, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। इस 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0, अगेन इस 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा कितना आपका 2 5 जा 10। नाउ अब आपको 135 और ये 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा। सो निकालते हैं 441, सो 135, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, 1 4 1 जा 4 कितना 5, अगेन 045 ही आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 450 सो ये आपका आएगा 5341595, सो आपका आंसर आएगा 59535, ठीक है। सो 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी इतनी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बस कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो आपका गलत आएगा, ठीक है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एक लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया के काउंट जो है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें बैक्टीरिया के काउंट जो है बढ़ रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, इससे कितने आपको बताना है, 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया जो है बढ़ के कितने हो जाएंगे, अगर वो इनिशियली कितने थे इतने थे, तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो ये कितना आएगा 506000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5 अपॉन में 100, टाइम कितना है 2 घंटे, ठीक है। इसको वो करेंगे तो एक जीरो लग जाएगी यहाँ पे, ये 506000, ठीक है, 25 40 कटेगा, इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 41/40, और क्योंकि पावर 2 है तो इसको 41/40 करेंगे, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं तो अब आपको ये सीख लेना चाहिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, फिर 4 4 जा सॉरी 4 6 जा कितना चलेगा आपका 24 चलेगा, एंड 4 5 जा 20, 1 2 6 5, 41 इंटू 41 एंड अपॉन में 4, ठीक है। जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो आपका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर निकालेंगे, सो 41 इंटू 41, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 1, ये 4 4 8 और ये 6 और ये 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको 4 से कट कर लेते हैं वैसे, 1 2 6 5 इंटू 1 6 8 1, इसको 4 से कट कर लेते हैं, कोई से भी एक को, क्योंकि करना तो है ही हमें, बाद में ज्यादा डिवाइड लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। 4 3 जा 12, 6 आएगा, 4 1 जा 4 आएगा आपका, 4 1 जा 4, 2 5, 4 6 जा 24, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, कितना आएगा 4 2 जा 8 और फिर से 2, 4 5 जा 20, यानी कि ये आपका आएगा 3.25 इंटू 1681, ठीक है, इतना आपका आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा कितना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1315.25 1681, सो आंसर आएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 एंड 4 20, 8 5 जा 40, 42, 8 1 जा 8 12, 8 1 जा 8 8 24 25, ठीक है।
फिर ये 6 5 30, 6 2 12 15, 6 5 30 31, 8 1 8 9 10 11, ठीक है। फिर 1 से करेंगे तो 5 2 5 1, सो ये आपका आएगा कितना 5 2, ये आपका आ जाएगा 5 10 एंड ये 13 1 3 एंड 1 4 6 7 8 9 5 11 1 2 एंड 1 3 4 5, तो आपका आंसर आएगा, ये आपका आ रहा है 51935.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा कुछ 53116.25। देखो आप ये जो है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है यही आएगा। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 53116.25, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूटर खरीदा गया कितने पे, इतने पे, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट कर रही है इतने से 8% से, यानी कि जो है आपकी जो वैल्यू घट रही है हर साल 8% से। आपसे बताना एक साल के बाद में कितनी वो होगी, उसकी स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी। अब घट रही है तो उसके लिए फॉर्मूला था 1 माइनस आर बाय 100 की पावर n। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 42000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन में 100, और कितना टाइम कितना है 1 साल, ठीक है। 42000 कट कर लेंगे, ये आएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ, 25 माइनस 23 बाय 25 आएगा, ठीक है। जब आप इसको 25 से क्या करेंगे, जब इसको आप डिवाइड दोगे तो 25 वन 25, 12 में से 5 गए 7 आएगा, 3 में से 1 गया ये आएगा, ठीक है। नाउ ये चलेगा आपका 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 12, नहीं 7 जा चलेगा, देखते हैं। 6 5 जा 30, 6 2 12 13 14 15 आपका, ठीक है। कितना चलेगा 6 जा, ये आपका आएगा 150 0 0 0, ठीक है। ये आपका चलेगा कितना 25 8 जा, 8 5 जा 40, 8 या 16, 16 एंड 4 20, तो ये चलेगा आपका 8 जा। तो दैट मीन्स ये कट के आएगा 1680, ठीक है। 1680 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8 16 8 24, 3 6 are 18 and 2 20, 3 1 are 3 5, 2 0 0, 8 2 are 16 1, 2 6 are 12 1 13 1, 2 1 are 2 3 0 4 6 8 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38640। यानी कि 1 साल के बाद घटकर उसकी जो वैल्यू होगी स्कूटर की वो कितनी बचेगी, वो आपकी बचेगी 38,640, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, 7 चैप्टर कंपेयरिंग क्वाड्रेटिज वो भी खत्म हो जाता है। एंड इफ यू डू हैव एनी जो है कोई भी, अगर आपको लगता है कोई भी इंक्वायरी है आपकी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।